हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, धर्म की आजादी बढ़ी या स्कूल का ड्रेस कोड। नमस्ते, मेरा नाम है सौहार्द द्विवेदी और आप देख रहे हैं एज न्यूज। एक तरफ संविधान धार्मिक आजादी की बात करता है, दूसरी तरफ स्कूल कहता है यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म। और अब इसी सवाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। मामला प्रयागराज के एक स्कूल का है। एक नाबालिग मुस्लिम छात्रा ने कहा, मैं स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती हूँ। स्कूल ने कहा ड्रेस कोड सभी के लिए एक जैसा है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि छात्रा पर्याप्त सामग्री से यह साबित नहीं कर पाई कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है जिसके बिना उसके धर्म की मूल प्रकृति प्रभावित हो जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। असुद्दीन अवैसी ने फैसले को इस्लाम पर हमला बताया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के ड्रेस कोड और संस्थान की अनुशासन व्यवस्था के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, लड़की कौन है, स्कूल ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, आर्टिकल 25 इस मामले में कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले का मतलब भारत के सभी स्कूलों में हिजाब पर रोक है? मामला आखिर है क्या? मामला है प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल का। यह एक निजी बिना सरकारी सहायता वाला और सीबीएसई से संबद्ध स्कूल है। इस मामले में याचिका दाखिल करने वाली छात्रा का नाम सुकैना रिजवी है। वह नाबालिग है और उसने अपनी मां के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केस का नाम है सुकैना रिजवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स और इसकी याचिका संख्या है WRITC नंबर C1172 ऑफ 2026। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की। बेंच में शामिल थे जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला। फैसला 21 अगस्त 2026 को सुनाया गया। सुकैना की मांग क्या थी? सुकैना ने इसी स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई की। उसका दावा है कि वह इन वर्षों में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनती रही और उस समय स्कूल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई। उसने अपनी पुरानी स्कूल आईडी और कक्षा 8, 9 और 10 की ग्रुप तस्वीरें भी अदालत के सामने रखी। लेकिन जब उसने 10वीं पास करने के बाद उसी स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेने की कोशिश की तो विवाद खड़ा हो गया। छात्रा चाहती थी कि स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ उसे सिर पर स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति मिले। स्कूल ने इसका विरोध किया। इसके बाद मामला प्रशासन तक गया और आखिरकार हाई कोर्ट पहुंचा। स्कूल का क्या कहना था? स्कूल का तर्क था कि वह एक निजी बिना सरकारी सहायता वाला CBSE इंस्टीट्यूशन है और वहां सभी छात्रों के लिए एक निर्धारित यूनिफॉर्म है। स्कूल की तरफ से यह भी कहा गया कि उसी धार्मिक समुदाय की दूसरी छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का पालन कर रही हैं। स्कूल का तर्क था कि अगर एक छात्रा को व्यक्तिगत आधार पर अलग कपड़ा पहनने की अनुमति दी गई तो इससे स्कूल के प्रशासन और अनुशासन पर असर पड़ सकता है। यानी स्कूल का मूल तर्क था धर्म के आधार पर अलग यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि सभी के लिए एक समान ड्रेस कोड। सुकैना ने संविधान के किन अधिकारों का हवाला दिया है? यह मामला सिर्फ स्कूल और छात्रा के बीच ड्रेस का विवाद नहीं था। याचिका में संविधान के कई प्रावधानों का सहारा लिया गया। सबसे अहम था आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। छात्रा का तर्क था कि हिजाब पहनना उसके धार्मिक विश्वास का हिस्सा है और उसे इसे पहनने से रोकना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)A यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का भी हवाला दिया गया। लेकिन अदालत के सामने असली सवाल यह बना, क्या स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत ऐसा संरक्षित धार्मिक अधिकार है जिसे स्कूल रोक ही नहीं सकता? यहीं से आया ERP। ERP क्या है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का आसान मतलब है ऐसी धार्मिक प्रथा जो उस धर्म की मूल आस्था का जरूरी हिस्सा हो। अदालतों ने कई मामलों में यह जांच की है कि किसी धार्मिक प्रथा को संविधान के तहत विशेष सुरक्षा मिलेगी या नहीं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सुकैना की याचिका में पर्याप्त धार्मिक सामग्री या प्रमाण नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो कि कक्षा में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है जिसके पालन न करने से उसके धर्म की मूल प्रकृति प्रभावित होगी। अदालत ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों में सुकैना के अलावा दूसरी छात्राएं, यहां तक कि उसी धार्मिक समुदाय की छात्राएं भी हेड स्कार्फ पहने हुए नहीं दिखी। इसलिए अदालत ने कहा कि सिर्फ यह कहना कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है पर्याप्त नहीं है। उस दावे को स्थापित करने के लिए ठोस आधार चाहिए था। कोर्ट ने यूनिफॉर्म को इतना महत्व क्यों दिया? अब फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अदालत ने कहा कि अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड एक जैसा है, सद्भावना से बनाया गया है, भेदभावपूर्ण नहीं है और अनुशासन तथा संस्थान की पहचान बनाए रखने के लिए है, तो सामान्य तौर पर उस यूनिफॉर्म को तय करने का अधिकार स्कूल के पास है। अदालत ने यूनिफॉर्म के कई उद्देश्य बताए: अनुशासन, छात्रों के बीच समानता, स्कूल की पहचान और क्लासरूम में धार्मिक आधार पर अलगाव को कम करना। कोर्ट के अनुसार अगर हर छात्र व्यक्तिगत आधार पर यूनिफॉर्म में थोड़ा थोड़ा बदलाव मांगने लगे तो फिर यूनिफॉर्म का अर्थ ही बदल जाएगा। यानी अदालत के सामने सवाल था, क्या व्यक्तिगत धार्मिक पसंद के आधार पर संस्थान की समान यूनिफॉर्म में अपवाद बनाया जा सकता है? इस मामले में अदालत का जवाब था नहीं, जब तक उस दावे के पीछे लागू होने वाला मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापित न हो। लेकिन सुकैना तो पहले से हिजाब पहन रही थी। यह छात्रा की तरफ से रखा गया एक अहम तर्क था। उसका कहना था, मैं कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही, तब स्कूल ने मुझे नहीं रोका, तो अब कक्षा 11 में क्यों? लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पहले स्कूल द्वारा आपत्ति न किए जाने से छात्रा को ऐसी अस्थायी कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता कि वह भविष्य में भी उसी तरह ड्रेस कोड से अलग पहनावे की मांग कर सके। यानी अदालत ने पुराने प्रैक्टिस को परमानेंट लीगल राइट नहीं माना। अदालत के अनुसार स्कूल पहले यदि किसी नियम को लागू नहीं कर रहा था तो इसका मतलब यह नहीं कि छात्र को हमेशा उस नियम से छूट मिल गई। कर्नाटक हिजाब केस का भी जिक्र क्यों आया? अब इस पूरे फैसले का एक महत्वपूर्ण कानूनी हिस्सा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के कर्नाटका हिजाब केस का भी संदर्भ लिया। कर्नाटका हाईकोर्ट की फुल बेंच ने तब कहा था कि हिजाब को इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस साबित नहीं किया गया है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ऐशत शिफा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका मामले में 2 जजों की बेंच का फैसला आया, लेकिन दोनों जजों की राय अलग अलग थी। एक जज ने अपील खारिज की, दूसरे जज ने अपीलों को स्वीकार किया। यानी सुप्रीम कोर्ट में उस समय स्प्लिट वर्डिक्ट आया और मामला आगे बड़ी बेंच के लिए भेजे जाने की स्थिति में रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को नोट किया कि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम अथॉरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट रूलिंग नहीं है। फिर भी अदालत ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला परसेसिव अथॉरिटी यानी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक फैसला है और उसे अलग राय लेने की कोई वजह नहीं दिखती। बॉम्बे हिजाब केस भी क्यों आया? अदालत ने 2024 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक मामले का भी जिक्र किया। वह मामला मुंबई के एक कॉलेज के ड्रेस कोड से जुड़ा था। उस मामले में कॉलेजों ने हिजाब, बुर्का, नकाब, कैप और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े कपड़ों पर पाबंदी लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के एक हिस्से पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बिना कारण वाला इंटरिम ऑर्डर बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। यानी अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण था कि अंतिम और कारण युक्त फैसला क्या है। तो क्या पूरे भारत में हिजाब पर बैन लग गया? नहीं, यह सबसे जरूरी क्लैरिफिकेशन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में संबंधित स्कूल की यूनिफॉर्म नीति और इस छात्रा की मांग से जुड़ा है। इस फैसले को यह कहना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे भारत के स्कूलों में हिजाब बैन कर दिया सही नहीं होगा। अदालत ने मूल रूप से कहा कि अगर कोई स्कूल सामान गैर भेदभावपूर्ण और वैध उद्देश्य वाला ड्रेस कोड लागू करता है तो सिर्फ व्यक्तिगत धार्मिक पसंद के आधार पर छात्र उस ड्रेस कोड में बदलाव की मांग अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता, जब तक वह संबंधित संवैधानिक अधिकार का मजबूत आधार स्थापित न करे। अब नेताओं के बयान क्या हैं, और यहीं से यह मामला अदालत से निकलकर राजनीति में पहुंच गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे इस्लाम पर हमला बताया। ओवैसी का सवाल था कि किसी धार्मिक प्रथा को एसेंशियल या नॉन एसेंशियल तय करने का अधिकार अदालत को किस सीमा तक होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 25
और आर्टिकल 19A का भी हवाला दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में धर्म की एसेंशियलिटी से जुड़े सवाल पर मामला लंबित है तो हाई कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या वह हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी खड़े होंगे। यानी राजभर ने इसे सीधे यूपी की राजनीति से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि पार्टी अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई छात्रा अपनी आस्था के कारण हिजाब पहनती है और वह स्कूल यूनिफॉर्म के साथ है तो उसे इसकी अनुमति देने में दिक्कत क्या है। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आस्था के नजरिए से उठाया गया। शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहनने की अनुमति मांगती है तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक दृष्टि से हिजाब को इस्लाम में अनिवार्य मानने की धार्मिक व्याख्या मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, इसलिए राजनीतिक प्रतिक्रिया अब केवल विपक्ष या मुस्लिम नेताओं तक सीमित नहीं है। इस फैसले पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। अब इसे दो पक्षों में समझिए। पहला पक्ष कहता है स्कूल में अगर यूनिफॉर्म है तो वह सभी के लिए समान होनी चाहिए। अगर हर छात्र अपने धर्म पसंद या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव मांगेगा तो स्कूल की यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन प्रभावित हो सकता है। और अगर हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस साबित करने के लिए पर्याप्त कानूनी और धार्मिक आधार नहीं है तो आर्टिकल 25 के नाम पर स्कूल को नियम बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा पक्ष कहता है धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का मौलिक अधिकार है। अगर कोई छात्रा अपनी इच्छा से हिजाब पहनना चाहती है और वह किसी दूसरे छात्र को नुकसान नहीं पहुंचाती तो वह केवल ड्रेस कोड के नाम पर उसे धार्मिक पहचान से जुड़ा पहनावा छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जाए। यानी असली बहस है यूनिफॉर्मिटी बनाम रिलीजियस फ्रीडम। असली संवैधानिक सवाल यह मामला सिर्फ हिजाब का नहीं, इससे बड़ा सवाल है स्कूल की सीमा कहां तक है और छात्र के मौलिक अधिकार की सीमा कहां से शुरू होती है। क्या स्कूल यह तय कर सकता है कि छात्र क्या पहनेंगे? हाँ, अगर वह एक वैध और सामान्य ड्रेस कोड बन रहा है, लेकिन क्या स्कूल हर धार्मिक प्रतीक पर रोक लगा सकता है? ये सवाल हर मामले के फैक्ट्स, लागू नियमों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर तय होगा। इसलिए इस फैसले को किसी एक लाइन में समेटना ठीक नहीं होगा। एक और अहम बात, इस मामले में हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। अदालत ने यह कहा कि यह एक छात्रा किसी निजी स्कूल की समान ड्रेस नीति में अपने लिए धार्मिक आधार पर अपवाद की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकती, जब तक वह अपने संवैधानिक दावे की आवश्यक कानूनी नींव स्थापित न करे। यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो प्रयागराज की सुकैना रिजवी की याचिका खारिज हो गई, लेकिन हिजाब पर बहस खत्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने पहनावे का अधिकार देती है या स्कूल का यूनिफॉर्म कोड हर छात्र पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्कूल के ड्रेस कोड को प्राथमिकता दी है, लेकिन क्योंकि देश में हिजाब और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का संवैधानिक सवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और उस पर अंतिम स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए आने वाले समय में यह बहस फिर अदालतों तक पहुंच सकती है। और शायद इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी लाइन यही है, हिजाब बनाम यूनिफॉर्म नहीं। सवाल है कि संविधान में व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनेगा। यही इस पूरे मामले की असली कहानी है। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।